जय हिंद। इनमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नरेंद्र बिलोचन शर्मा, बी में है यतीन्द्र मिश्र, सी में है भीमराव अंबेडकर और डी में दिया हुआ है अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 2 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए में है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी में है गरीबी, सी में है उद्योग धंधों की कमी और डी में है अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 3 नंबर कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए में है भेदभाव के कारण, बी में है शोषण के कारण, सी में है गरीबी के कारण और ऑप्शन नंबर डी में है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 4 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 6 नंबर कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में है इसमें सभी धनी हो, सी में है जिसमें सही पढ़े लिखे हों और डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, तो ऐसा समाज को आदर्श माना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 7 नंबर कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है अशिक्षा को, बी में है जनसंख्या को, सी में है जाति प्रथा को और डी में है उद्योग धंधों की कमी को। तो जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 8 नंबर कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह और डी में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 9 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है ज्योतिबा फुले, सी में है राजगोपालाचारी और डी में है महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 10 नंबर कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जाति प्रथा, बी में है श्रम विभाजन, सी में है अणुबम और ऑप्शन नंबर डी में है दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो श्रम विभाजन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है द कास्ट इन इंडिया, बी में है द अनटचेबल्स यू आर दे, सी में है हु आर सुधराज और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो ए बी सी जो है वो तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 12 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में है भाईचारे के लिए, सी में है रूढ़िवादिता के लिए और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 13 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब ने किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो इसमें से जो सी है एनिहेलेशन ऑफ कास्ट, यही जो है वो संपादित अंश है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इनमें से अगला प्रश्न है 14 नंबर कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ऑप्शन नंबर ए में है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है न्यूयॉर्क और ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अंबेडकर जी है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 15 नंबर कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है बुद्ध, बी में है कबीर, सी में है ज्योतिबा फुले और डी में है इनमें से सभी। तो अंबेडकर जो चिंतन में थे वो सबसे प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले ये तीनों थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 16 नंबर कि जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1942 ईस्वी में, बी में 1940 ईस्वी में, सी में 1936 ईस्वी में और डी में 1938 ईस्वी में। तो जाति पांति जो तोड़न है वो यानी कि मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 17 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार के निबंध है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 18 नंबर कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ऑप्शन नंबर ए में है ललाई सिंह यादव, बी में किशोरी लाल, सी में है मोहन वाजपेयी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंबेडकर का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो ललाई सिंह यादव ने रूपांतरण किया था हिंदी में। तो इसी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 19 नंबर कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 20 नंबर कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में है जातिवाद में, बी में है नारीवाद में, सी में है निर्विवाद में और डी में है परिवारवाद में। तो देखिए लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई दिया जातिवाद में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 21 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में है रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीलाबाई और ऑप्शन नंबर डी में है भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1920 ईस्वी में, बी में है 1918 ईस्वी में, सी में 1916 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में 1914 ईस्वी में। तो डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर जी थे वो पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण किए थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 23 नंबर कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये जो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 24 नंबर कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए में है मैक्स मुलर, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है बिरजू महाराज और ऑप्शन नंबर डी में है अज्ञे जी। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 25 नंबर कि यहाँ पर खाली स्थान है और इसमें से आगे है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में श्रम विभाजन, बी में जाति प्रथा, सी में प्रत्यक्ष और डी में है लोकतंत्र। तो इसमें जो जाति प्रथा है वो पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारित करती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 26 नंबर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक यहाँ पर खाली स्थान है ये भरना यहाँ कि कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यक्ष, बी में है प्रमुख
और सी में ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ऑप्शन नंबर सी में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो है प्रश्न कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक, तो इसमें से है कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण से बनी हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 27 नंबर कि मूक नायक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अखबार, बी में है पत्रिका, सी में पुस्तक और डी में कहानी संग्रह। तो इनमें से जो मुक नायक है वो एक प्रकार के पत्रिका है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 28 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 29 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 30 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 31 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर ए में है उज्ज्वल भारत, बी में है उड़ता भारत, सी में है बहिष्कृत भारत और ऑप्शन नंबर डी में पुरस्कृत भारत। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मैक्स मुलर को, बी में है महात्मा गांधी को, सी में भीमराव अंबेडकर को और ऑप्शन नंबर डी में है बिरजू महाराज को। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 33 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 15 खंडों में, बी में 17 खंडों में, सी में 19 खंडों में और डी में 21 खंडों में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर हो जाएगा 21 खंडों में। इनमें से अगला प्रश्न है 34 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है श्रम विभाजन, बी में है धन विभाजन, सी में है जन विभाजन और डी में है जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक श्रम विभाजन को मानता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 35 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए में है रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल और ऑप्शन नंबर डी में है राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 36 नंबर कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वतंत्रता का, बी में है भ्रातृत्व का, सी में है श्रमिक विभाजन का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ वो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं, तो इसे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 37 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो ऑप्शन नंबर ए में सती प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में बाल विवाह प्रथा और डी में है जाति प्रथा। तो इनमें से जो जाति प्रथा है वो आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।